तो यार कल हमने एफकेट 2 2024 का वोकैब वाला पार्ट करा था। आज हम करने वाले हैं एफकेट 1 2024 वाले वोकैब को। इसमें मैंने एंटोनिम, सिनोनिम और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डाल रखे हैं, क्योंकि वो वर्ड हमने कर रखे थे। तो मैं इसके पेपर में, आज के पेपर में ये भी दिखेगा कि एफकेट का तो पीवाईक्यू है, लेकिन तुम्हें सीडीएस के पीवाईक्यू जो हमने पिछले वीक में करा था वो पीवाईक्यू तो भी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एनडीए के कुछ वर्ड देखने मिल जाएंगे, एनडीए के पीवाईक्यू देखने मिल जाएंगे। तो ऐसे ही यही बात मैं तुमको बोल रहा था कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें आपस में वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं, और वही दिखाने के लिए मैंने ये सीरीज भी स्टार्ट करी थी कि अगर तुम वीक 1 और वीक 2 देखो ना, उसमें तो मैंने रैंडम सारे जो पेपर्स चल रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे थे वो मैंने उठा लिए थे। फिर वीक 3 से हमने क्या करा, वीक 3 में हमने सीडीएस के लास्ट 3 पेपर सॉल्व करे थे। और अब ये जो वीक 4 चल रहा है इसमें हम एफकेट के पीवाईक्यू करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो अब तुम देखना सीडीएस के जो पीवाईक्यू वो भी यहाँ पर तुम्हें देखने मिलेंगे। आगे जो वीक 4 होगा वहां पर मैं एनडीए के भी पीवाईक्यू करा दूंगा। तो इस चक्कर में मैंने सीडीएस के पीवाईक्यू 2-3 पेपर कराए, अब एफकेट के कराने वाला हूँ। तो तुम आज की वीडियो में भी तुम्हें दिख जाएगा कि सीडीएस के जो कल नहीं पिछले वाले वीक में जो तुमने वोकैब करी थी वो यहाँ पर एफकेट में भी देखने को मिल रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ वगैरह तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पहला ही वर्ड है तुम्हारा अपोजिट बताना है क्यूरियस का। क्यूरियस का मतलब बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा से भरा हुआ इंसान है, जिज्ञासु है, हर चीज को जानना चाह रहा है, क्यूरियस है। अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब जैसे किसी की चिंता ही नहीं है। कंसर्न का मतलब चिंता, उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा, चिंता नहीं है उसी की, कोई टेंशन नहीं है, उसको जानना ही नहीं है कुछ। यहाँ पर तो जानने को उत्सुक है, लेकिन यहाँ पर उसे जानना ही नहीं है, वो इच्छुक ही नहीं है। इम्पैशनेट, इम्पैशनेट थोड़ा सा होता है कि असंयम, गुस्सैल टाइप का, गुस्सा वगैरह जिसमें आ जाए तो वो हो जाएगा इम्पैशनेट। इसको भी हम देख चुके हैं। कॉम्प्लेक्स, जटिल है, बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है। सस्पिशियन, सस्पिशियन मतलब तो शकी, शक करने वाला, ऐसा कुछ। तो अपोजिट बताना है। यहाँ पर क्यूरियस था, यहाँ पर उसे जानना ही नहीं है कुछ। यहाँ पर जानना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर जानना ही नहीं है उसको। ऐसे एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल सा था ये तो। अब बताना है तुम्हें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम बोल सकते हो। एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। जो जल्दी से डिसीजन ले पा रहा है, जल्दी से जजमेंट ले पा रहा है, वो कैसा व्यक्ति होगा। तो अब देखना एक्यूमेन, अभी पिछली वाला वीक गया है उसमें सीडीएस में वर्ड आया था एक्यूट। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेज खोपड़ी हो, बहुत ज्यादा शार्प हो, चालाक हो। क्विक विटेड जिसे हम बोलते हैं, क्विक विटेड, ये भी ऑप्शन में था क्विक विटेड। और साथ में मैंने तुमको ये भी कराया था कि एक्यूट शार्प है, तो यहीं से एक्यूमेन याद कर लो। एक्यूमेन, एक्यूमेन का भी मतलब बहुत तेज खोपड़ी वाला होता है। तो वहां पर मैंने ये तुमको कराया, और देख रहे हो एफकेट में यही वर्ड पूछ लिया। तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो कि जो डिसीजन वगैरह बढ़िया ले पा रहा है, जल्दी से ले पा रहा है, तो वो कैसा होगा, एक्यूमेन होगा। इनेप्टनेस, इनेप्टनेस ये मैंने पहले कराया था एक वोकैब वर्ड में। एप्ट, एप्ट जो आता है ना वो आता है क्षमता के लिए, कैपेबिलिटी, कि बहुत ज़्यादा तुम किसी चीज़ को करने में सक्षम हो, तुम्हारी क्षमता को दिखाता है। लेकिन यहाँ पर इनेप्टनेस, कुशलता, कुशलता के लिए आ जाता है, स्किलफुल के लिए भी आ जाता है। कुशलता, किसी काम को करने में तुम बहुत ज़्यादा माहिर हो, उसके लिए आता है एप्टनेस। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, उल्टा, तो तुम उसमें कुशल नहीं हो, ऐसा हो जाएगा। इंट्यूशन, इंट्यूशन तुमने मैथ वगैरह में सुन रखा होगा कि बहुत ही इंट्यूटिवली पढ़ रहे हो, बहुत गहराई से एक एक चीज अंदर की बात पता हो, वाई काय को हो रहा है, कोई चीज काय को हो रही है वो तुम्हें पता है, तो वो इंट्यूशन हो गया, इंट्यूटिव लर्निंग। परसेप्शन, अब ये तो तुम एसएससी वालों को तो पता ही होगा, जब पीपीडीटी कराते हैं तो उसका डिस्कशन होता है तो बोलते हैं ना, फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई हैव परसीव्ड 5 कैरेक्टर। तो परसीव मतलब तुमने आंखों से देखा और उसको समझा। तो अपने जो भी सेंसेस हैं तुम्हारे, उसके द्वारा तुम कोई इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं परसेप्शन, कुछ समझ रहे हो। तो ये तो बिल्कुल अलग हुआ ना, टू मेक गुड जजमेंट और एंड टेक क्विक डिसीजन। इसके लिए तो उसकी खोपड़ी तेज होनी चाहिए। एक्यूटनेस की बात कर रहा है, एक्यूमेन, वही सारे वर्ड हैं, तो आंसर तो यही होने वाला है। तो देख रहे हो, बेशक तुमने सीडीएस के पीवाईक्यू कर रखे हैं, वो एफकेट में रिपीट कर गए, तो ऐसे ही इनका रिपीट चलता रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट के एटलीस्ट तुम 5 ईयर के, अगर 2020 से तुम करना चाहो ना, 2020 से भी तुम सारे के सारे पीवाईक्यू कर ले जाओ, एनडीए के भी, सीडीएस के भी, और एफ कैटेगरी मिल जाए तो वो भी कर ले जाना। तो आपस में तुम्हें देखने मिलेंगे कहीं ऑप्शन में रिपीट कर गया, अगर ऑप्शन में भी तुम्हें रिपीट कर गया फिर भी तुम्हारे लिए फायदे की बात है कि तुम एलिमिनेट कर पाओगे आसानी से। और ये एक तो फायदा तुम्हारा यही है कि एनडीए के तो मैंने ही करा रखे हैं 2020 से, और सारे के सारे मैंने निमोनिक के साथ याद कराए हैं। वहां पर मैंने ऐसे भी नहीं बोला कि ज्यादातर याद कराए निमोनिक के साथ,
उसमें तो मैंने ऑप्शंस तक निमोनिक के साथ याद कराए हैं, तो वो तुम देख सकते हो। उसके अलावा CDS के मैंने कुछ पेपर्स कराए हैं। उसके अलावा मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीक से CDS फिर से करा दूंगा, या फिर एक अलग ही सीरीज चला दूंगा FCAT की, मतलब CDS की, तो वो भी हो जाएंगे। बाकी तुम खुद से भी कर सकते हो। तो लास्ट 5 ईयर के तुम टारगेट बना लो कि अभी के लिए टाइम है तो इतना तो तुम कर ही ले जाओ, वो रिपीट कर जाएंगे, पक्का कर जाएंगे। अब बताना है तो वन वर्ड बताना है फिर से, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। अब ये वर्ड है ना, वो NDA में पूछा गया है, इनकॉरिजिबल। NDA का PYQ है, हमने उसको कराया भी था। इनकरेक्टेबल, करेक्ट नहीं करा जा सकता, जिसे सही नहीं करा जा सकता, तो आंसर तो यही हो जाएगा। इनएलिजिबल, एलिजिबल, इंटेंजिबल। अब ये देखो, पिछला जो वीक 2 था या शायद CDS में भी पूछा गया था, ये इंटेंजिबल आया था। हमने इसको कैसे याद करा था, इनटचेबल। जिसको तुम टच नहीं कर सकते ना, वो होता है इंटेंजिबल, या जिसे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, इनटचेबल है, ऐसा कुछ। तो इंटेंजिबल भी तुम्हें देख रहे हो, रिपीट कर गया। ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है कांप जाना, थोड़ा सा, हाँ, कांपने के लिए आ जाता है। तुम सिंपल ट्रेम्बल से कर सकते हो, कांप जाना, ट्रेम्बल, ट्रेमर, ट्रेम्बल। तो निमोनिक भी साथ में मिलते जा रहे हैं, और क्या चाहिए तुमको। नेक्स्ट आ जाओ, मोस्ट अप्रोप्रिएट। वन वर्ड बताना है फिर से, डन, अकरिंग और एक्टिव एट नाइट। नाइट में, रात में एक्टिव रहने वाला कौन होता है बताओ। नॉक्टर्नल, डायर्नल, ये 2 वर्ड होते हैं। डायर्नल होता है डे, दिन में जागने वाला, दिन में एक्टिव होने वाला। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात में जागने वाला, रात्रिकालीन, ऐसे कुछ हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड होता है इसके लिए। रात्रिकालीन, रात में एक्टिव होने वाला नॉक्टर्नल होता है। डायर्नल देख कर ही याद हो जाएगा, नाइट और डे वही है। कॉथन का मतलब होता है थोड़ी सी ऊंची या मोटी एड़ी वाले जूते, ऐसा कुछ होता है, जूते वगैरह, शूज वगैरह से रिलेटेड आ जाता है। एडजर्नल, अब ये जो एक और वर्ड तुम्हें डायरेक्ट देखने मिल जाएगा, एडजर्न, ये मैंने करा भी रखा है अगर किसी को ध्यान हो तो। एडजर्न का मतलब होता है कुछ चीज टाल देना, टाल देना, पोस्टपोन कर देना, वो इसी के लिए आते हैं, पोस्टपोन कर देना। या कोई मान लो डिसीजन वगैरह है, वो पोस्टपोन कर दिया। कोर्ट वगैरह में कुछ स्थगित कर दिया, स्थगित करना, रोकना, उन सब के लिए आता है एडजर्न। आज की जो मीटिंग है वो एडजर्न कर दी गई, तो उसी के लिए आया है ये। नेक्स्ट देखो, वेंडलाइज। वेंडलाइज का तुम्हें सिनोनिम बताना है। वेंडलाइज ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड वर्ड है। वेंडलाइज मतलब कुछ तोड़ फोड़ मचा देना, वेंडलाइज कर देना, तोड़ फोड़ मचा देना या किसी कुछ बिगाड़ देना बेसिकली। डीसैक्रेट, अगेन NDA का PYQ तुम्हें देखने मिल जाएगा। डीसैक्रेशन, डीसैक्रेट, सैक्रेट मतलब पवित्र है, और तुमने उसको डीसैक्रेट कर दिया, अपवित्र कर दिया, बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया, अपवित्र कर दिया। डीसैक्रेट यानी कि बिगाड़ देना, नष्ट कर देना, उन सब के लिए ये वर्ड आता है। तो ऐसे भी तुम रिलेट करके याद कर सकते हो, निमोनिक टाइप तुम्हारे लिए बन जाएगा। डीसैक्रेट, सैक्रेट चीज है, पवित्र चीज है, तो उसको डीसैक्रेट कर दिया मतलब नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। एसर्टेन, अनिश्चित है। कमेमोरेट, कमेमोरेट का मतलब होता है किसी को याद करना, उसकी अच्छाइयों के लिए याद करना, याद स्मरण करना, वही उन्हीं के लिए आता है। याद कैसे कर सकते हो, कमेमोरेट, मेमोरी, मेमोरी जैसा दिख रहा है, MER, यहाँ पर वाई अगर लगा दो तो मेमोरी आ जाएगा, मतलब किसी को तुम याद कर रहे हो उनके अच्छे कामों के लिए। वेनरेट का मतलब होता है, ये अगेन CDS में शायद अभी पूछा गया था, बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्ड है वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है किसी को रेट करना, प्रशंसा करना, प्रेज करना, प्रेज में आ जाता है ये, प्रेज करना होता है वेनरेट। बहुत ज़्यादा फेमस है ये वेनरेट। तो ये भी तुम्हें हो गया होगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डीसैक्रेट ही हो जाएगा, नष्ट करना, भ्रष्ट करना, बर्बाद कर देना। वेंडलाइज का भी मतलब यही होता है, तोड़ फोड़ मचा देना। अवर्ट, अवर्ट भी मैंने करा रखा था, लेकिन ये PYQ नहीं है। थ्वाट तुम्हारा PYQ है NDA का। असिस्ट भी तुम्हें देखने मिल जाएगा कई बार। अवर्ट का मतलब होता है कुछ तुम किसी चीज से मना कर रहे हो। अवर्ट का मतलब मना करना, किसी से बचना। तो इसको याद कैसे करा था, व्रत, व्रत से, कि व्रत वगैरह होता है तो पानी वगैरह से तुम दूर रहते हो, बचते हो उनसे, पानी, खाना पीना, उनको तुम त्याग देते हो। तो त्याग देना, बचना, ये सब आते हैं अवर्ट के लिए। तो हार्ट का भी मतलब यही होता है, किसी से चीज से बचना। जैसे इसको मैंने उससे कराया था शायद, ये तो NDA का PYQ भी था। ऐसे करके तुम्हारे वो बने रहते हैं ना, रनिंग जो ट्रैक वगैरह होते हैं ना, ऐसा एक स्पोर्ट्स होता है, कोई बंदा जाता है, इनसे बच के निकलता है, तो ये थॉट्स होते हैं, रुकावटें। थॉट का मतलब होता है रुकावटें, रुकावटें। देख रहे हो, इस डायग्राम से ही तुम्हें याद आ जाएगा, थॉट लिखा रहता था। ऐसे मैंने एक पिक्चर दिखाई थी शायद तुमको, उसके ऊपर थॉट लिखा था, तो वो रुकावटें होती हैं। तो थॉट का मतलब रुकावटें हो गई। ऑब्स्ट्रक्ट तुम बोल सकते हो थॉट को।
असिस्ट का मतलब तो सहायता देना होता है ना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो किसी को सहायता देना। यहाँ पर तो रोक रहे थे, उसको मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सहायता दे रहे हो। एंटोनिम तो यही हो जाएगा। इल्यूड का भी मतलब यही होता है, किसी चीज से बच निकलना। कंपेंसेट भरपाई करना, मुआवजा भरना, उनके लिए कंपनसेट आ जाता है। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड डायलेटरी। फिर से सीडीएस का पीवाईक्यू, अभी पिछला वाला वीक देखा हो या फिर संडे रिवीजन देखा हो, उससे तुम्हें सारे के सारे वर्ड पता चल जाएगा कि सीडीएस में लास्ट के जो 3-4 पेपर हैं उनमें क्या क्या वर्ड पूछे गए हैं। तो डायलेटरी उसी के लिए आता है, डिले हो जाए, देरी हो जाए। और वहां पर ऑप्शन में तुम्हें प्रॉम्प्ट भी देखने में मिला था। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है, जल्दबाजी करना। अनहरिड जल्दबाजी नहीं है, मतलब डिले कर रहा है, धीमे धीमे, मध्य मध्य कुछ हो रहा है, पोस्टपोन कर दिया गया। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जल्दी। आइडल को हमने करा था, एक आया था आइडल, आइडलनेस, ये सब किसके लिए आते हैं, कुछ बहुत ही धीमे धीमे कुछ काम आ रहा हो। जैसे डल से हमने इसको करा था, डल, डल तो बहुत ज्यादा है, इससे हमने बहुत सारे वर्ड करे हैं। इनएक्टिव, डल का मतलब इनएक्टिव, स्टूपिड मूर्ख, उन सब के लिए आता है। तो आइडलनेस का भी वही मतलब है कि आलस से भरा हुआ, इनएक्टिव है थोड़ा सा। तो जल्दबाजी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डिले कर रहे थे, धीमे धीमे कुछ काम हो रहा था, यहाँ पर जल्दबाजी से काम होगा, जल्दी जल्दी, प्रॉम्प्टली। तो देख रहे हो किस तरीके से हमने मैक्सिमम वर्ड निमोनिक के साथ याद कर लिए थे। कुछ वर्ड तुम्हें देखने मिले सीडीएस में भी रिपीट कर गए, कुछ वर्ड एनडीए के रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए बोल रहा हूँ लास्ट 5 ईयर के पीवाई तुम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो एनडीए से, क्योंकि मैंने वो करा रखे हैं। बाकी का तब तक सीडीएस वगैरह भी चलता रहेगा तुम्हारा साथ में। डेली बेसिस पर 10-15 मिनट तुम दे सकते हो। यहाँ पर जो वर्ड तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने निमोनिक नहीं बताया है या तुम्हें नहीं याद हो रहा है, उसको बस तुम नोट करना। बाकी का तो फिर संडे रिवीजन है, फिर से इसको देखने वाले हैं, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह है उनको शेयर कर दो कि यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी का मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।